कोई आत्महत्या करने वाला दरवाजा खोल के आत्महत्या नहीं करता, और ना वहाँ पे कोई था, और मतलब दरवाजा भी खुला खुला हुआ था। जब पुलिस वहाँ पे गई, हमें अंदर देखा कि मतलब उसको मतलब बेड पे लेटा के वो वहाँ से भाग गए। फिर पुलिस ना उसके शरीर में ना कुछ ज्वेलरी कुछ नहीं, ना उसके पैरों में भी कुछ नहीं था। सब कुछ निकाल के पहले ही मतलब उन्होंने सब पहले ही अपनी प्लानिंग बना के मतलब मेरी बहन को सभी ने मिलके मारा है, पूरे परिवार ने मिलके मारा है। उनके परिवार में जो जो रहते थे वे दोषी हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कितने रुपए की डिमांड करते थे? बताया जा रहा था कुछ रुपए नगद मांग रहे थे या कुछ सीधा ही गाड़ी मांग रहे थे? पहले तो वो बात है, शादी में भी हमने 5 लाख रुपए दिए थे, और अब वो बड़ी गाड़ी थार की कह रहे थे। कार मांग रहे थे थार की कह रहे थे, या फिर कैश भी मांग रहे थे? कैश तो कह नहीं सकता, लेकिन जी ने गाड़ी की कही थी, और वो या 15-20 लाख रुपए दे दो। अच्छा, मतलब उस कीमत के पैसे दे दो या तो हम, या फिर थार गाड़ी दिला दो। हाँ, यही बात। शादी में मतलब इस तरह के कोई व्हीकल वगैरह या गाड़ी या कोई बाइक वगैरह नहीं? गाड़ी के रुपए दिए थे हमने, और 5 लाख रुपए 5 लाख रुपए दिए थे, और मतलब उनकी बड़ी गाड़ी लेने की डिमांड थी। दहेज में शादी में सारा सामान दिया था, लड़के की सोने की चैन, चांदी की चैन, सोने की गुट्ठी, चांदी की गुट्ठी, बाप की गुट्ठी, उसके भाई की गुट्ठी, उसकी माँ की पजेब, सोने के टोपस, सब कुछ दिया था। हर किसी का जो भी है घर में छोटा से छोटा मेंबर उसको भी दिया है। नमस्कार साथियों, आज हम रेवाड़ी ज़िले में मौजूद हैं और ये कोसली का झाल गांव है, और यहाँ पर हम मौजूद हैं। और यहाँ पर जो बेटी लक्ष्मी थी, उनकी करीब 1 साल भी शादी को नहीं हुआ था, और उनकी मौत हो जाती है। मौत का कारण अभी पता नहीं लग पा रहा, क्योंकि इनके जो परिजन हैं, अभी हम झाल गांव में हैं, लड़की पक्ष के यहाँ पर आए हैं। इनसे पूछेंगे। इन्होंने बताया कि भी जैसे लड़की को मार दिया गया है और कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है लड़की के साथ जो नहीं होना चाहिए था। तो आप जितने भी साथी इस खबर को देख रहे हैं, प्लीज़ शेयर जरूर करें। इस बेटी को न्याय मिलना चाहिए, और इस तरह के जो दहेज के लोभी हैं उनको कहीं ना कहीं सरकार इनके ऊपर शिकंजा कसे, इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि पता लग पा रहा है कि उन्होंने दहेज की डिमांड करी थी और दहेज में पैसों की डिमांड करी गई थी, जिसके चलते ये इतनी बड़ी घटना घट गई। तो अंदर चल के हम परिवार के लोगों से आपको मिलवाएंगे। तो प्लीज़ इस खबर को आप शेयर जरूर करते, ताकि और लोगों को भी इस मैसेज का पता लग पाए और जागरूकता फैले। समाज में इस तरह की कुरीतियां फैल रही हैं कि दहेज को लेकर के आए दिन बेटियों को मार दिया जाता है, लेकिन जो है दहेज के लोग भी अभी बाज नहीं आ रहे। तो ये परिवार देखिए आप, इधर जो लड़की है, उनके पिताजी हैं, माताजी, उनके भाई हैं, यहाँ मौजूद हैं। उनसे थोड़ा सा जान लेते हैं। नमस्कार सर। आप सर लड़की के भाई लगते हैं? हाँ सर। कैसे क्या मामला हुआ सर? जैसे बताइए, कब शादी हुई थी और कहाँ पे हुई थी ये शादी? कितने दिन मतलब ये शादी होने के बाद ये इस तरह की घटना घटी? सर मेरी बहन आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनू है, मैं लक्ष्मी का भाई हूँ। लक्ष्मी की शादी 27 नवंबर को हुई थी पिछले साल। लगभग 10 महीने हुए हैं। 10 महीने में लगभग 20 दिन बाद उन्होंने दहेज के लिए मेरी बहन को मतलब प्रताड़ित करने लग गए थे। ऐसा बीच में भी हुआ है कि हम वहाँ पे गए हैं और उन्होंने माफ़ी भी मांगी हमसे कि आगे से नहीं वो महाराज वो करेंगे, दहेज के लिए नहीं वो करेंगे। अब मतलब इससे पहले भी मतलब आपकी कोई इस तरह की कहा सुनी हुई है? हाँ, वहाँ पे तो मतलब किस तरह की बातें होती थी? माराछेड़ी करते थे या फिर दहेज के लिए ही डिमांड करते थे? दहेज के लिए करते थे और मेरी बहन को मारते थे। और उसकी मतलब एक बार जब मारी थी तब मैं और मेरे घर वाले भी गए थे, तो उन्होंने इसके लिए माफ़ी मांगी। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन अब जब 10 तारीख थी तो उस दिन मेरे पापा का फ़ोन आया कि तेरी बहन को ऐसे ऐसे को कर दिया है। तो मैं वहाँ पे गया, तो वहाँ पे उसके परिजन कोई नहीं थे। मतलब उसकी ना जो खुद था, मतलब जो लक्ष्मी का हस्बैंड था, ना देवर था, ना उसका ससुर था। उसकी सासू और एक देवरानी थी घर पे। वो उसे मतलब करके भाग गए थे। मतलब उन्होंने मतलब जानबूझ के मारा है उनको? हाँ, उन्होंने जानबूझ के मारा है उनको। जब हम गए तो पुलिस वहाँ पे थी, और जब कमरे के अंदर कमरा खोला तो वहाँ पे मतलब लक्ष्मी को बेड पे लेटाया हुआ था। ना वहाँ पे कोई
ऐसे कोई कुछ नहीं था, ना लक्ष्मी का उन्होंने फोन। क्या कहा कि उन्होंने खुद आत्महत्या की है, फांसी लगाई, कैसे क्या? उन्होंने कहा है कि खुद आत्महत्या की है। कोई आत्महत्या करने वाला दरवाजा खोल के आत्महत्या नहीं करता, और ना वहाँ पे कोई था, और मतलब दरवाजा भी खुला खुला हुआ था। जब पुलिस वहाँ पे गई, हमें अंदर देखा कि मतलब उसको मतलब बेड पे लेटा के वो वहाँ से भाग गए। फिर पुलिस ना उसके शरीर में ना कुछ ज्वेलरी कुछ नहीं, ना उसके पैरों में भी कुछ नहीं था। सब कुछ निकाल के पहले ही मतलब उन्होंने सब पहले ही अपनी प्लानिंग बना के मतलब मेरी बहन को सभी ने मिलके मारा है। पूरे परिवार ने मिलके मारा है। उनके परिवार में जो जो रहते थे वे दोषी हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कौन कौन लोग हैं आपके नज़र में भाई इस तरह की हरकत? क्योंकि कई बार क्या होता है कि सास बहू का झगड़ा होता है या फिर हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता है, तो किस तरह की बातें, क्योंकि सिस्टर आपको बताती थी फोन पे कभी बातें होती थी इस तरह की। इस बार जब मेरी सिस्टर रक्षाबंधन पे घर आई तो बता रही थी कि मतलब गाड़ी की मांग कर रहे हैं। वो ऐसे कह रही थी कि मतलब इस बार ऐसे बोल रहे हैं गाड़ी गाड़ी लेंगे, बड़ी गाड़ी के लिए बोलो अपने घर वालों से। तो मैंने बोला पापा आएंगे तब बात करेंगे दिवाली पे। तो लेकिन पापा आने से पहले ही उन्होंने ये कर दिया। और उनके घर में उनकी सासू, वो ससुर, उसका देवर देवरानी, वो और एक उनकी बुआ है जो वो भी वहीं पे रहती है, निर्मला जिनका नाम है। इन सभी ने मिलके प्लानिंग करके मेरी बहन को मार डाला। कितने रुपए की डिमांड करते थे? बताया जा रहा था कुछ रुपए नगद मांग रहे थे या कुछ सीधा ही गाड़ी मांग रहे थे। पहले तो वो बात है, शादी में भी हमने 5 लाख रुपए दिए थे, और अब वो बड़ी गाड़ी थार की कह रहे थे। अच्छा, थार मांग रहे थे थार की कह रहे थे। या फिर कैश में मांग रहे थे? कैश कैश तो कह नहीं सकता, लेकिन जीजी ने गाड़ी की कही थी, और वो या 15-20 लाख रुपए दे दो। अच्छा, मतलब उस कीमत के पैसे दे दो या तो हम, या फिर थार गाड़ी दिला दो। हाँ यही बात। शादी में मतलब इस तरह के कोई व्हीकल वगैरह या गाड़ी या कोई बाइक वगैरह नहीं दी? गाड़ी के रुपए दिए थे हमने, और मतलब 5 लाख रुपए 5 लाख रुपए दिए थे, और मतलब उनकी बड़ी गाड़ी लेने की डिमांड थी। और ये शादी के कितने दिन बाद डिमांड शुरू हो गई थी उनकी? लगभग 20 दिन के बाद तो मतलब उन्होंने करना शुरू कर दिया था। जी। अच्छा अच्छा। तो लड़का क्या काम करता था? लड़का ITBP में लग रहा था। अच्छा, तो वो अभी छुट्टी आया हुआ था घर पे? घर पे ही था वो। 3 दिन पहले वो दवाई दुआ के ले गए। अच्छा, पहले दवाई किस चीज की दवा के लेके गए? ऐसे ही वो ऐसे ही मतलब बीमार वगैरह हुई तो उसकी दवाई दिवाई थी उन्होंने। अच्छा अच्छा। मतलब उसके बाद जैसे वो मतलब वहीं था और उनके परिवार वालों ने स्टार्टिंग से ही मतलब दबाव बनाना शुरू कर दिया था? हाँ, शुरू से ही उसके मतलब लक्ष्मी के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया था उन्होंने मतलब इतनी बुरी तरह से मारा। उसकी कमर पे चोटों के निशान है, और गले पे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मतलब रगड़ दिया हो। मतलब गला मोच के मारा है ऐसा हाँ, लग गला रहा है। मोच के मारा हो। कमर पे पूरी कमर नीली हो रखी है। अच्छा, कमर पे भी ऐसे चोट के निशान है? कमर पे भी और हाथ पे भी। और जैसे आप वहां पर गए थे अचानक से, जैसे ऐसे कुछ नजर आया था कि गले पे कुछ फंदा हो या ऐसा कुछ, या बिल्कुल क्लियर था? कुछ नहीं था, पूरी प्लानिंग थी। पहले ही बेड पे लेटा रखा था। पुलिस के जाने से पहले ही उन्होंने पूरी प्लानिंग करके बेड पे लेटा रखा था। पुलिस के जाने से पहले भी प्रशासन ने हमारे पास फोन किया है। अच्छा, बाद में मतलब पुलिस ने आपको बताया है? हाँ। उन्होंने पहले ही मतलब ऐसा बेड पे डाल रखा था मार के? हाँ, पहले ही उन्होंने बेड पे डाल रखा था। उन्होंने भी पुलिस प्रशासन को प्रोत्साहित नहीं किया। सरपंच के द्वारा पुलिस को बताया गया है, वो पहले ही भाग गए वहां से। और वो फरार हो गए वहां से? वो वहां से भाग गए। सरपंच ने पुलिस को बताया, पुलिस ने हमको बताया। मतलब ये ऐसे प्लान प्रूफ कहानी नजर आ रही है पूरी? अब उनका प्लान था ये पूरा? पूरा प्लान है। पूरे परिवार को मिलकर ये साजिश रची गई है कि इसको मारना है। नहीं, जैसे आपके बता रहे हैं कि उस टाइम आपसे माफी वाफी मांगने के लिए पैर वैर पकड़े आपके पापा के आपके, तो उसमें क्या माफी मांगी उन्होंने? वो तो पोस्टमार्टम कर हॉस्पिटल में गए थे, तब वो पापा से माफी मांग रहे थे कि गलती हो गई, हमें माफ कर दो। अच्छा, गलती हो गई उनसे? हाँ, गलती हो गलती गई। किस तरह की होगी भी? उन्होंने जानबूझ के मारा है? पैर पकड़ के गलती हो गई ऐसे बोल रहे हैं, हमें माफ कर दो। तो दहेज में और यहाँ से पूरा सारा सामान दिया होगा आपने जो भी है, क्योंकि आपके पापा जैसे सर्विस में है। हाँ। किस में पापा? पापा असम राइफल में है। दहेज में शादी में सारा सामान दिया था। लड़के की सोने की चैन, चांदी की चैन,
सोने की गुट्ठी, चांदी की गुट्ठी, बाप की गुट्ठी, उसके भाई की गुट्ठी, उसकी माँ की पजेब, सोने के टोपस, सब कुछ दिया था। हर किसी का जो भी है घर में छोटा से छोटा मेंबर उसको भी दिया है। और उसके बाद भी फिर इनकी लालसा बढ़ती चली कि भी लड़की का फादर तो जॉब में है, तो हम ये डिमांड करेंगे तो गरीब परिवार है, शायद हमारी डिमांड पूरी कर दे। इस तरह उनकी सोच बढ़ती गई। हाँ, वो दहेज के लालची हो गए, इसके लिए उन्होंने मेरी बहन को मार दिया। तो देख सकते हैं ये किस तरह से क्या वाक्य रहा। ये क्या नाम बताया भाई साहब? सोनू नाम। सोनू जी। तो ये देखिए, ये एक भाई है और एक बहन। ये बहन इस दुनिया में नहीं है और इस भाई की पीड़ा आप समझ सकते हैं। और हम अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगले वीडियो में इनके परिवार के सदस्य, इसकी मदर है, इनके फादर है, उनसे और मिलवाएंगे। आप बने रहिए MJN हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।